किसी की 1 लाख साल उम्र है, किसी हजारों साल उम्र है, किसी के सामने कई द्वापर त्रेता कलयुग निकल गए, ऐसे भी महात्मा बैठे हैं। तो सभी महात्माओं ने बड़े आदर के साथ सूत जी को बिठाया। तो सूत जी कहने लगे, भैया मेरा इतना स्वागत क्यों कर रहे हो, मैं तो छोटा हूं आपसे। तो सभी महात्मा कहने लगे कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सभी ऋषि मुनि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आप आयु में छोटे हो, लेकिन आपके पास एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, और हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है उसे आप समाप्त कर सकते हो। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है। तो भैया कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई वैभव में बड़ा होता है, हर चीज में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। सबसे बड़ा वो है जिसके पास ज्ञान है। तो कहा, महाराज हे सूत जी, हमारे अंधकार रूपी मन में एक ज्ञान का प्रकाश जला दीजिए, क्योंकि चिंतामणि जो होती है उससे हम संसार की चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उस वैकुंठ को प्राप्त करना चाहते हैं। हम ठाकुर जी के धाम को जाना चाहते हैं। मानो किसी को चिंतामणि मिल जाए, जिसके पास मणि होगी वो सब चीजें प्राप्त कर सकता है, अच्छा बड़ा बंगला बना सकता है, अच्छे अच्छे वैभव बना सकता है, लेकिन क्या वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है? तो कहा कि प्रेक्षिति गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभ, हमें उस जो दुर्लभ वैकुंठ है उसे प्राप्त करना है। तो कृपा करके महाराज आप हमें कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जिस कथा से हम भय से मुक्त हो जाए। तो बोले, भय कौन सा है? तो कहने लगे कि काल गाल मुखाग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलुकीरेण भाषितम। कि काल गाल मुखग्रास, देखो हर व्यक्ति काल के मुख में बैठा हुआ है। किसमें बैठा हुआ है? मुख में। अब वो कब किसी को गटक ले अंदर कोई भरोसा नहीं है। और संसार में सबसे ज्यादा भय किस चीज का है? मृत्यु का। किसका है? मृत्यु का। अब किसी से कह दो कि साहब कोई पत्रिका दिखाने जाते हैं पंडित जी के पास में, तो ये पूछते हैं, महाराज नौकरी कब लगेगी? चलो नौकरी लग जाएगी तो शादी कब हो? शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे, तो पहले लड़का होगा कि लड़की होगी? अच्छा बच्चे हो जाएंगे तो वो अच्छे हमारा नाम रोशन करेंगे कि नहीं? अच्छा नाम रोशन करेंगे तो अच्छे संस्कारी बनेंगे। और भी महाराज हमें कोई रोग तो नहीं होगा? सब पूछेंगे, लेकिन कभी ये कोई पूछता है कि महाराज हम कब मरेंगे? नहीं? सारी बातें पूछ लेते हैं, लेकिन मरने की बातें कोई पूछता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति डरता है। बोले कहीं आज सोच ले मरना है और सच में मृत्यु आ गई तो भाई कभी हम सोच ले और कहीं आ गई तो फिर। तो हर व्यक्ति के मन में भय है। किसका? मृत्यु का। तो सभी ऋषि मुनि कहने लगे, महाराज इस भय से मुक्ति कैसे हो?
तो सूत जी कहने लगे कि श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो किरेण भाषितम। बोले फिर तो तुम्हें हम ऐसी ग्रंथ ऐसी कथा सुनाते हैं जिससे तुम्हारे भय मुक्त हो जाए, तुम इस भय से मुक्त हो जाओ कि मरने का तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा, तो सुखदेव जी की शरण में जाते ही वो भय से मुक्त हो गया। वह कहने लगा मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं है। तो बोले जो हमारे इस मृत्यु से हमें अभय कर दे, ऐसी कथा कौन सी है? बोले श्रीमद् भागवत कथा। तो सूत जी कहने लगे महाराज इतनी दुर्लभ कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, पर तुम जानते हो ये कथा कितनी महत्वपूर्ण है? तो ऋषि कहने लगे महाराज कितनी? तो कहने लगे कि जब मेरे गुरुदेव सूत जी के गुरु जी हैं सुखदेव जी, कल हमारे सुखदेव जी भी आएंगे, उनका भी जन्मोत्सव मनाएंगे। तो सूत जी के गुरु जी हैं सुखदेव जी। तो कहने लगे सूत जी कि जब मेरे गुरु जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। क्या लेकर के आए? अमृत का कलश। और अमृत लेकर के आए और कहने लगे सुखदेव जी प्रणाम। तो सुखदेव जी ने कहा आओ राजा आओ। तो राजा सभी देवता लोग कहने लगे कि महाराज हमारी एक विनती है। बोले क्या विनती है? बोले विनती ये है कि हम आपसे आज कुछ बातें करने आए हैं। बोले क्या बात करने आए हैं? बोले महाराज सबसे पहले तो आप ये अमृत जो हमारे हाथों में है, इसे अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो। तो सुखदेव जी कहने लगे ऐसा क्यों करें हम? बोले अमृत पिला दो तो राजा को डर है कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। पर अगर राजा अमृत पी लेगा तो फिर सोचो कि एक तक्षक क्या हजारों तक्षक डस के चले जाएंगे तो भी राजा मरने वाला नहीं। तो राजा की परेशानी समाप्त हो गई। तो सुखदेव जी ने कहा हाँ बातें तो बहुत अच्छी है। तो फिर कहा ठीक है पिला दो अमृत। तो देवता कहने लगे बोले हम अमृत तो पिला दें लेकिन हमारी भी तो एक बात है। बोले आप जो कथा रूपी अमृत, जो कथा रूपी अमृत राजा परीक्षित को पिलाने वाले हैं, वो कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। जैसे सुना सुखदेव जी ने कहा ठगिया हो भाग जाओ यहाँ से। मुझे पता है तुम देवता हो, कोई स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करते हो, हर चीज में तुमको अपना स्वार्थ दिखता है। दधी जी महाराज के पास गए, प्रणाम करा, हड्डियां मांग ली। बताओ देवता इतने चालू होते हैं। दधी जी महाराज बेचारे ध्यान में बैठे थे, गए प्रणाम करा कि महाराज हम आपसे कुछ मांगने आए, कुछ दोगे हमें? महात्मा ने कहा मांग लो। तो देवता कहने लगे हमें आपकी सारी हड्डियां दे दो। अब महात्मा तो कह चुके थे तो कह ले जाओ भैया। तो सुखदेव जी कहने लगे तुम छलिया हो और ठगिया हो, मुझे ठगने आए हो? अरे ये कांच का पत्थर दे करके, कांच का टुकड़ा दे करके मुझसे तुम मणि मांग रहे हो? ये जो मेरी भागवत रूपी अमृत, मेरी ज्ञान गंगा है, ये मणि है, और ये तुम्हारा अमृत तो कांच का टुकड़ा है, भाग जाओ उसको लेकर के। तो सुखदेव जी ने देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को डांट के भगा दिया। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए शिकायत करने के लिए। ये ब्रह्मदेव आज हम सुखदेव जी के पास में गए तो उन्होंने हमें डांट के भगाया। बोले क्यों? बोले महाराज हमने कहा कि अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, कथा रूपी अमृत हमें पिला दो, तो उन्होंने हमें डांट के भगाया। तो इसमें विशेषता क्या है? क्या भागवत इतना बड़ा ग्रंथ है कि उसकी अमृत की कोई तुलना नहीं उसके सामने? तो ब्रह्मा जी ने कहा बोले अभी तुम्हारी शंका दूर करते हैं। तो एक तराजू बुलाया, तो एक तरफ तो सारे शास्त्र रख दिए, सारे ग्रंथ, और उसके साथ में अमृत भी रख दिया, और एक तरफ केवल श्रीमद् भागवत को रखा। और जैसे ब्रह्मा जी ने तोलने के लिए तराजू उठाया
तो सारे ग्रंथ तो ऊपर उठ गए और भागवत का पलड़ा नीचे रह गया। सारे देवता समझ गए भैया भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है। महापुराण की जय हो। और देखो जय की जब बारी आए तो मैंने पहले भी कहा था हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा हाथ ऊपर क्यों होना चाहिए पता है आपको? कहते हैं कि जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जिसके हाथ नीचे वो भगवान की कृपा में सबसे पीछे। और लाइन लगेगी खजराना चौराहे से। ध्यान रखना आते आते भी ये सब खत्म ही हो जाएगा। जब भी नाम आए तो दोनों हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय इसलिए आज जोर से नहीं बुलवा रहा हूं कि सब थके हुए हैं, कल से तो फिर बोलना ही है। तो भागवत कथा की तुलना हुई तो भैया कहा कि सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथा है। ऐसा अमृत को बुरा नहीं है, ये मत सोचना कि अमृत किसी बेकार चीज है। अमृत को निकालने में भगवान को कई मेहनत करना पड़ी। देखो एक बार तो धन्वंतरी भगवान बन के आए, एक बार फिर मोहिनी बन के आए, कश्यप अवतार भगवान ने लिया। तो तीन अवतार लेने के बाद में अमृत को समुद्र में से निकाला। तो अमृत तो है, लेकिन अमृत से भी कोई श्रेष्ठ चीज है तो श्रीमद् भागवत है। क्योंकि अमृत पीने से क्या होगा? बोले अमृत तो केवल हमें स्वर्ग पहुंचा सकता है। स्वर्ग पहुंचा देगा, थोड़े दिन यहाँ रखेंगे, अमर हो जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। कितने दिन रहेंगे? बोले जितने दिन अच्छे थे कर्म करें यहाँ पर उतने दिन रह लो स्वर्ग। फिर देवता भगा देंगे, बोले जाओ मृत्यु लोक पे। बोले भागवत की क्या विशेषता है? बोले जो अमृत पीता है वो तो वापस जाके आ जाता है, लेकिन जो भागवत पी लेता है वो जाता तो है पर हरि के धाम से वापस आता नहीं है, फिर हरि के धाम में उसका वास हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ भागवत। चलो संत भगवान की। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का विश्लेषण बताया। कहा कि महाराज ग्रंथ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसे जब इतना विशाल ग्रंथ है तो इसे 7 दिन के अंदर सुनने की विधि कैसे हुई? क्या चल रहा है? जब इतना बड़ा ग्रंथ है, अमृत से भी श्रेष्ठ है, तो बोले 7 दिन में सुनने की विधि कैसे हुई? तो कहने लगे कि एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज भागे भागे बद्री विशाल की ओर जा रहे थे, घबराए हुए, टेंशन में। तो उधर ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन चारों भाई भगवान का संकीर्तन करते हुए उधर ही घूम रहे थे। जैसे नारद जी आए, नारद जी तो बड़े उदास थे। तो कहने लगे महाराज, अरे नारद जी रुको, इतने भागे भागे जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी ने जैसे संत कुमारों को देखा तो कहे भैया जी प्रणाम, लेकिन अभी मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। तो सनत कुमार कहने लगे नारद जी आप तो भक्तों में श्रेष्ठ हो, भक्तों के शिरोमणि हो, संतों के शिरोमणि हो, आप इतने उदास होकर क्यों भाग रहे हो? और आप तो हर समय गाते रहते हो। नारद जी क्या गाते हैं? नारद जी का पसंदीदा भजन कौन सा है? कौन सा है? अरे थोड़ा जोर से तो बोलो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जाएंगे नहीं, समय कम है हमारे पास। कल 1 बजे से कथा शुरू होगी, 5 बजे चलेगी, खूब भजन गाएंगे। आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी ट्रेन भगानी पड़ेगी। तो नारद जी आज तो आप भजन कुछ गा नहीं रहे हो, उदास उदास घूम रहे हो। सनत कुमार कहने लगे कि आपकी स्थिति हमें ऐसी लगती है कि मानो किसी के पास 2-2 हजार के बहुत सारे नोट हो और पता चले कि आज ही पैसे आए हों और सुबह नरेंद्र मोदी बंद कर दे, बोले 2000 के नोट बंद, तो नोट सब कचरे हो गए।
तो बोले उस व्यक्ति की जैसी हालत होती है वैसी हालत आपकी लग रही है, और आपके पास तो कोई धन संपत्ति है नहीं जो चली गई। ऐसे संतों के पास एक बहुत अच्छा धन होता है जो ना तो कभी खत्म होता है न कोई उसे चोरी कर सकता है। संतों के पास कौन सा धन होता है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मुझे लगता है संतों का धन है, आप लोगों का धन नहीं चाहिए। पता है इस धन की विशेषता है, इसे ना तो कोई लूट सकता है ना कोई चोरी कर सकता है। आप जितना गाओगे उतना ये बढ़ता जाएगा। तो एक बार सभी लोग बोलेंगे हमारो धन राधा। इतने धीरे बोलोगे पड़ोसी को भी आवाज नहीं चलेगी। जो धन संपदा हो रही नहीं, ये धन तुम्हारे बस में आने वाला नहीं। कम से कम थोड़ी ताकत से जोर से बोलो, आज तो पहला ही दिन है। हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा राधा राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली राधा रानी सरकार की जय। तो सनत कुमार कहने लगे नारद जी हमारा धन तो ऐसा है जो कोई खत्म नहीं होता, फिर आप इतने उदास क्यों हो? तो नारद जी देखो अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि नारद जी उदास क्यों है। नारद जी कहने लगे देखो सुनो, मैंने सोचा कि देवलोक में बहुत रह लिया, थोड़ा सा पृथ्वी का भ्रमण करके आऊं। तो मैं पृथ्वी का भ्रमण करने गया तो मैंने सबसे पहले सोचा कि तीर्थों में जाऊं। तो नारद जी कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगू सेतु बंधनम। सबसे पहले पुष्कर जी गए। कहाँ गए? पुष्कर जी। पुष्कर जी में आनंद नहीं आया तो बोले प्रयाग गए। प्रयाग में आनंद नहीं आया तो हरिद्वार गए। हरिद्वार के बाद आनंद नहीं आया तो रामेश्वरम गए। तो किसी ने कहा कि आनंद क्यों नहीं आ रहा नारद जी को तीर्थों में? तो नारद जी कहने लगे आनंद तो कब आए ना तब आनंद वहां मिले। ऐसी व्यवस्था हो गई है तीर्थों की, मतलब जाने में आनंद नहीं आ रहा है, भगवान को स्वरूप का आभास नहीं हो रहा। बोले क्यों? बोले लोग सब गंदगी ही फैला रहे हैं तीर्थों के अंदर। कोई स्नान करने आता है गंगा जी में तो बिल्कुल साबुन सोडा सब ले आता है। तो खुद तो स्नान करता है उसमें ब्रश करता है उसमें ही सब। तो ऐसी हालत हो गई। तो नारद जी ने सोचा कि चलो यहाँ आनंद नहीं है तो संतों के पास आनंद होगा। तो नारद जी आश्रम में गए संतों के पास। तो आश्रम के बाहर लिखा था मुनि बाबा का आश्रम, जो मौन रहते हैं, जहां ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा। अंदर गए
तो देखिए बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, महाराज मेरी तरफ से 5,000, मेरी तरफ से 10,000, मेरी तरफ से 20,000। नारद जी भाग के आ गए। बोले मुनि बाबा का आश्रम, इतने लोग चिल्ला रहे हैं। नारद जी ने कहा चलो आगे चलो। आगे गए, बोर्ड पे लिखा था ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम। तो नारद जी ने कहा चलो यहाँ आनंद आएगा। अंदर गए नारद जी तो 2, 4, 5 बच्चे खेल रहे थे। नारद जी ने पूछा भैया ये बच्चे किसके हैं? तो किसी ने कहा महात्मा जी के बेटे हैं। तो नारद जी वहां से भागे, अरे राम राम राम, ये ब्रह्मचारी बाबा है। अब नारद जी ने संतों की बुरी हालत देखी, तीर्थों की बुरी हालत देखी, तो चलो गृहस्थी में चले। चलो संतों के पास आनंद नहीं है तो गृहस्थी देख लेते हैं, लोग कैसे लेते हैं। तो गृहस्थी में गए तो क्या देख रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे हैं, साल को बुद्धिदायक। बोले क्या हो रहा है? तरुणी प्रभुता गे। बोले गृहस्थों में ऐसी हालत हो गई है कि मानो शादी हुई, बहुरानी घर में आई और जैसे चाबी बहू के हाथ गई तो माता पिता घर के बाहर। बोले जैसे ही बहुरानी आई तो घर में शासन बहुरानी का चलने लगा, माता पिता की स्थिति बिगड़ गई। और बोले साल को बुद्धिदायक। मानो पहले परिवार में कुछ आयोजन करते हैं तो पिताजी से पूछते हैं, माताजी से सलाह लेते हैं, लेकिन बोले अब क्या हो गया? बोले साल को बुद्धिदायक। मानो अगर घर में कुछ प्रोग्राम करना हो तो साले साहब को बुलाया जाता है। कहां से? अपनी पत्नी की पियर फोन लगाते हैं, साले साहब को बुलाते हैं कि साले साहब आ जाओ, मान का प्रोग्राम करना है, बताओ भोजन में क्या रखना है, बैंड वाले कितने करना है। तो नारद जी ने गृहस्थों की भी बड़ी बुरी हालत देखी। तो नारद जी ने कहा भैया यहाँ तो कोई आनंद आ नहीं रहा है। तो नारद जी चले गए जहां पर प्रभु का निज धाम है। नारद जी गए वृंदावन धाम में। कहां गए? वृंदावन। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, और पाद पाद और डाल डाल पे श्री राधे राधे हो। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। तो वृंदावन में तो भैया राधे रानी की महिमा चलती है। जैसे नारद जी वृंदावन में गए बहुत आनंद आया। जो मन में शंका थी सब समाप्त हो गई। बांके बिहारी का दर्शन करा। दर्शन करने के बाद में नारद जी ने सोचा चलो यमुना जी में स्नान कर लिया जाए। तो यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो देखा कि नदी किनारे एक युवती जवान बैठी है और उसके सामने बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए हैं, मूर्छित अवस्था में, बेहोश अवस्था में, और कई सारी स्त्रियां उन्हें पंखा कर रही है। नारद जी ने दृश्य देखा कि भैया कैसा कलयुग है। युवती जवान दिख रही है, इसके सामने बूढ़े जो ये वृद्ध लेटे हुए हैं मूर्छित अवस्था में है। नारद जी ने कहा हमें क्या करना, चलो यहाँ से। तो नारद जी आगे चले गए। तो नारद जी के जाने के बाद उस स्त्री ने आवाज लगा दी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मश्चिंतामपि नाशाय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरहं परम। हे साधु रुक जाओ। नारद जी ने पीछे पलट के देखा कि ये तो हमें बुला रही है। नारद जी ने कहा कहो देवी क्या क्या है। देवी ने कहा कि नारद जी भाग क्यों रहे थे पहले ये बताओ। राज जैसे संतों का दर्शन तो भाग्य से होता है, जब ठाकुर जी की कृपा होती तब, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो नारद जी कहने लगे चलो ठीक है, वो तो बात समझ में नहीं आती है, पहले ये बताओ तुम कौन हो। और ये बूढ़े कौन बेहोश लेटे हुए हैं। तो देवी कहने लगी कि हम भक्ति विख्यातम इमो में तनयो मतो
कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य है। जैसे नारद जी ने सुना, चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे। ओ भक्ति देवी, आप तो भक्तों के हृदय में निवास करती हो और आपकी कृपा से तो भगवान की प्राप्ति होती है, क्षमा करने में रुका नहीं आपके लिए। भक्ति देवी ने कहा कोई बात नहीं नारद जी। नारद जी कहने लगे मेरे लिए कुछ आज्ञा। तो भक्ति देवी ने कहने लगी कि नारद जी मेरी अभी बड़ी परेशानी चल रही है। बोले परेशानी कैसी चल रही है? बोले देखो ये मैं माँ तो युवती हूँ, जवान हूँ, लेकिन ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े होकर के मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं। भक्ति देवी कहने लगी देखो नारद जी, मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, रामेश्वरम इत्यादि क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक से चलते चलते महाराष्ट्र में गई, तो महाराष्ट्र में मेरा बहुत सम्मान हुआ। महाराष्ट्र से निकली तो मैं गुजरात गई, तो गुजरात में मेरा बहुत सम्मान हुआ। इतनी मेरी भक्ति हुई, तो मैं वहां से जब निकली तो मैंने सोचा कि प्रभु के निज धाम वृंदावन में आ जाऊं। तो मैं जैसे वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हूं, क्योंकि गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई थी, इतनी भक्ति कर रहे थे लोग। पर जैसे मैं वृंदावन में आई तो मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। क्योंकि वृंदावन में लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन वहां कोई ज्ञानी नहीं है, कोई वैरागी नहीं है। क्योंकि देखो जब उद्धव ने भगवान को देखा कि भगवान बहुत उदास उदास रहते हैं, तो उद्धव ने पूछा भगवान आप किसको याद करते हो? तो भगवान कहने लगे उद्धव मैं अपने ब्रज वासी को याद करता हूं। तो उद्धव परीक्षा लेने के लिए वृंदावन गए थे। तो उद्धव ज्ञानी थे, लेकिन जब वृंदावन गए तो उद्धव की ऐसी स्थिति हो गई कि महाराज उद्धव कहने लगे प्रभु अगले जन्म में अगर मुझे कुछ योनि देना तो मुझे वृंदावन की धूल बना देना। क्या बना देना? रज बना देना, ताकि गोपियां यहाँ के ग्वालवाल मेरे ऊपर से चल के जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए। तो ज्ञानी वैरागी तो वहां है नहीं। भक्ति देवी कहने लगी नारद जी अब मेरे पास तो ऐसा दुख है, मेरी स्थिति ऐसी है, अगर मेरा दुख समाप्त नहीं हुआ तो मैं वृंदावन छोड़ करके, भारत भूमि छोड़ करके विदेश चले जाऊंगा। नारद जी कहने लगे देवी अगर आप ही चली जाओगी तो फिर ये लोग भक्ति कैसे करेंगे? तो कहा कि फिर मेरे पुत्र जो है इन्हें स्वस्थ करो। तो नारद जी महाराज ने कई उपाय करे। महाराज उपाय करे, वेद सुनाए, गीता जी का पाठ सुनाए, तो थोड़ी सी उन्हें मूर्छा खुली, थोड़े से उठे फिर सो गए। आकाशवाणी हुई कि नारद जी इन्हें स्वस्थ करना चाहते हो तो ये छोटे मोटे साधन से कुछ नहीं होगा, कोई बड़ा कार्य करो, कोई ऐसा सत्कर्म करो जिससे ये स्वस्थ हो जाए। और आकाशवाणी चुप हो गई। नारद जी ने कहा कि हमने सब तो कर दिया, सत्कर्म को और कौन सा रह गया? नारद जी संतों से पूछने लगे, संतों कोई बता नहीं पा रहे सत्कर्म कौन सा है। तो नारद जी को किसी ने नहीं बताया, तो नारद जी गए बद्रिकाश्रम और बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों से मुलाकात हो गई। सनत कुमारों ने कहा नारद जी इतनी सी बात, सत्कर्म? अरे सत्कर्म और कोई नहीं है, सत्कर्म केवल श्रीमद् भागवत कथा है। बोली भागवत महापुराण की जय हो। बोले भागवत है। तो नारद जी कहने लगे कि मैंने जब वेद सुनाए, गीता जी सुना दी, बड़े बड़े ग्रंथ सुनाए, तब वो दोनों नहीं उठे, तो केवल भागवत से क्यों, कैसे उठ जाएंगे? तो सनत कुमार कहने लगे नारद जी फल खाने में आनंद आता है कि पेड़ खाने में? नारद जी कहने लगे आनंद तो फल में ही आता है। तो सनत कुमार कहने लगे कि आम ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सब पेड़ हैं, वृक्ष हैं, और इन वृक्षों का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत कथा है। अब मानो कोई आम का जूस पी रहा हो, आम खा रहा हो, और वो सोचे कि चलो जब आम इतना मीठा है
तो उसका पेड़ कितना मीठा होगा। और जाकर के लकड़ी खाने लग जाए आम की तो उसको स्वाद आएगा? स्वाद तो आएगा नहीं, उल्टा मुंह के सारे दांत टूट जाएंगे। तो कहने लगे कि सबका जो सार है वो श्रीमद् भागवत है। तो नारद जी ने कहा फिर तो भागवत कर लो। तो कहा ठीक है महाराज। तो सनत कुमार बन गए चारों वक्ता, नारद जी बने श्रोता। तो बोले कथा कहाँ हो? तो सनत कुमार ने कहा कि हरिद्वार में गंगा किनारे एक आनंद नाम का बड़ा सुंदर सरोवर है, बस सरोवर के किनारे भागवत होगी। तो नारद जी यजमान बन गए, बड़ा सुंदर कथा का आयोजन हुआ। अब कथा का आयोजन हुआ, जैसे लोगों को पता चला कि महाराज सनत कुमार भागवत सुना रहे हैं, नारद जी यजमान बने हैं, तो किसी को बुलाए नहीं, लेकिन फिर भी सारे महात्मा दौड़ दौड़ करके कथा के लिए आ रहे हैं। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन इत्यादि जितने भी देवता है, पाराशर जी, व्यास जी, सब दौड़े दौड़े भागवत सुनने जा रहे हैं। तो कहा कि महाराज एक बात बताओ, ये जा रहे हैं लेकिन ये भृगु जी जो थे वो सबको बुला रहे थे कि भैया तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। तो बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहा कि देखो भागवत सुनने तो भृगु जी भी जा रहे हैं, लेकिन साथ में 2-4 जने इसलिए लेके जा रहे हैं कि वो खुद सुनेंगे, उसका भी पुण्य मिलेगा। साथ में 4 लोग लेके जा रहे हैं तो उन चारों को भी थोड़ा थोड़ा पुण्य उनको मिल जाएगा। तो बोले भागवत खुद भी सुनने जाओ, 2-4 जनों को अपने साथ में भी लेके जाओ, ताकि सुनने का भी पुण्य मिले और उनको ले जाने का भी पुण्य हमको मिल जाए। तो थोड़ी देर में तो महाराज पूरी जगह पैक हो गई, इतने सारे श्रोता कथा सुनने के लिए बैठ गए। सनत कुमारों ने कथा आरंभ करी कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समायस्ते। कहने लगे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा। सनत कुमार कहने लगे कि भागवत को एक बार मत सुनो, बार बार सुनो। बोले बार बार क्यों सुनो? क्योंकि बोले एक बार में किसकी तृप्ति होती नहीं है, और कोई एक बार सुनकर अगर ये कह दे कि मैंने तो भागवत सुनी, अब क्या सुनना, तो समझ लो कि उसको कोई भी प्राप्ति हुई नहीं है। क्योंकि जिसको भागवत का रस एक बार लग जाए मुख से, भाई आम का रस सब खाते हैं, सब पीते हैं, तो सब लोग गर्मी का इंतजार करते हैं कि कब बरसात जाए, ठंड जाए, कब गर्मी आ जाए, फिर आम का जूस खाने को मिलेगा। तो बताओ किसी की तृप्ति हुई है? अब इतने सालों से आम का जूस पी रहे हो तो आपकी तृप्ति हुई है? जब भी पीते हो ऐसा लगता है कि महाराज अभी तो पिया ही कहाँ है, अभी पहली बार ही पी रहे हैं। तो बोले वही स्थिति ऐसी है, जब कोई भागवत का रसिक बन जाए तो फिर वो ये नहीं कहता, वो हर बार सुनने की इच्छा करता है और हर बार इस रस को पीता है। बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले एक बार में तृप्ति नहीं होगी, बार बार सुनो। तो नारद जी ने कहा महाराज बड़ी सुंदर कथा है ये तो। और जैसे कथा आरंभ करी इतने में क्या हुआ कि भक्ति सुतोस्तु तरुणी गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासिता। देखते महाराज थोड़ा सा प्रकाश हो रहा है, भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में आ रही है और नाच रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण करते करते जैसे भक्ति देवी आई, भक्ति देवी प्रणाम करके कहने लगी कि हे ऋषियों, मुझे भी कहीं स्थान मिलेगा। अज्ञान वैराग्य भी बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल जवान हो गए।
तो सनत कुमार ने कहा देवी स्थान तो पूरा पैक हो चुका है, जगह कहीं भी बची नहीं है। तो भक्ति देवी कहने लगी कि मैं बैठूं कहां फिर? तो कहा कि देवी तुम इधर उधर मत भटको, तुम तो जाकर गए इन भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। बड़े जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं इन सभी श्रोताओं के हृदय में बैठ जाओ। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य सब श्रोताओं के हृदय में बैठे। अब किसी ने प्रश्न करा कि महाराज एक बात बताओ, नारद जी भक्ति को वृंदावन में छोड़ करके आए थे, कहा कि देवी तुम यहीं रुको, यहीं से कहीं जाना मत, तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ करने का उपाय ढूंढ करके आता हूं। तो नारद जी वृंदावन से चले गए बद्री विशाल, मतलब बहुत दूरी है। तो बोले बद्री विशाल से फिर गए हरिद्वार। हरिद्वार में भागवत हो रही है, भक्ति वृंदावन में थी, किसी ने संदेश दिया नहीं, तो मेरी भक्ति वहां पहुंची कैसे? तो कहने लगे कि सुनो कि जहां भागवत होती है, जहां भी भगवान की कथा होती है, वो धाम को वो नगर, कोई नगर तो रहता नहीं, कोई मायापुरी कॉलोनी रहती नहीं। जैसे भागवत देवी स्थापित हुई तो वो धाम धाम नहीं सीधा वृंदावन धाम हो जाता है। और भक्ति तो वृंदावन में थी इसलिए वहां पर प्रकट हो गई। बोली भक्ति मैया की जय हो। तो भैया जहाँ भक्ति होती है वहां पर वृंदावन हो जाता है, और वृंदावन में तो भक्ति का वास ही है। तो ऐसी भक्ति देवी वहां पर आ गई। नारद जी ने कहा महाराज कथा तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप ये बताओ कि कोई पापी व्यक्ति तरता है कि नहीं? जिसने पुण्य करे वो तो तर जाएगा, लेकिन भागवत से कितना पापी व्यक्ति तर सकता है? तो कहने लगे कि महाराज भागवत से तो बड़ा से बड़े जितना भयंकर पापी हो तो भी तर जाता है। तो नारद जी कहने लगे अगर कोई ऐसा व्यक्ति तरा हो तो हमें बता दो। तो सनत कुमार कहने लगे कि ध्यान से सुनो, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े सुंदर उनकी गृहस्थी थी, ब्राह्मण देवता विद्वान थे, पूजा पाठ करते थे। और उनकी पत्नी है जिसका नाम है, पता है कि नहीं आपको? इसका नाम है धुंधली। क्या है? धुंधली। अब आत्मदेव जी तो बड़े वेद पाठी थे, पूजन पाठ इत्यादि करते, लेकिन पत्नी बिल्कुल विपरीत। आत्मदेव जी पूजा पाठ करके प्रसन्न होकर के रहते, लेकिन धुंधली पड़ोसन से लड़ाई करना, गाली बकना, दिन भर उसकी ये प्रक्रिया चालू रहती। दिन भर उसका ये काम, नाम ही धुंधली है, जो ना करे ना करने दे। जब सुबह सुबह उठकर ठंड में जाते हो तो धुआं धुआं हो जाता है ना, तो ना तो हमें आगे वाला दिखता है ना आगे वाले को हम दिखते हैं, बीच में उनको धुंधकार छा जाता है। तो वही धुंधली है जो ना तो करती है ना करवाने देती है, और जो करे उसका भी हाथ पकड़ लेती है, बोले रुक जा कुछ मत कर। तो आत्मदेव पत्नी से परेशान तो थे ही सही, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा भई कि उनके यहाँ कोई संतान भी नहीं हुई। अब ना पुत्र है ना पुत्री है, संतान भी नहीं। आत्मदेव जी बड़े उदास रहने लगे कि धन वैभव तो सब कुछ है, लेकिन परिवार में सुख नहीं है। तो सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, घर में फूलों के पौधे लगा देता हूँ। तो फूल के पौधे लगाए महाराज, तो पौधे सब सूख गए, फिर और उदास हो गए। कुछ दिन बाद सोचा कि चलो एक गाय ले आता हूँ, गाय को बछड़ा हो जाएगा, उस बछड़े को ही अपना बेटा बना लूंगा तो ये जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन गाय लेके आए, गाय भी बांझ रह गई। अब तो महाराज आत्मदेव इतने परेशान हो गए, सोचने लगे कि मर ही जाता हूं, क्योंकि जिंदा रहने से कोई प्राप्ति तो है नहीं। तो मरने के लिए गए तो गंगा जी में डुबकी लगाई, तो गंगा जी ने किनारे पर फेंक दिया, वहां भी नहीं मरे। और मरने का प्रयत्न करा, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मरे नहीं। जंगल में गए, जंगल में जाकर रोने लगे कि महाराज अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि ना कुछ सुख की प्राप्ति होती है और ना ही मुझे मौत आ रही है। तो रो रहे थे, इतने में एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि कोई ब्राह्मण रो रहा है, जाकर पूछने लगे, हे भाई ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो?
तो आत्मदेव जी ने सारी अपनी व्यथा सुना दी कि महाराज इसलिए मरने गया लेकिन मर नहीं रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। तो महात्मा जी कहने लगे वाह आत्मदेव, तुम भी भले इंसान हो, भगवान का भजन कीर्तन छोड़ करके ये बेटा बेटी के लिए रो रहे हो और मरने इसलिए जा रहे थे। तुम्हें पता है 84 लाख योनि भुगतने के बाद एक मनुष्य की योनि मिलती है और वो योनि प्राप्त करके भी तुम भगवान का भजन छोड़ करके ये पुत्र पत्नी इनके वियोग में रो रहे हो। और मैं तुम्हारी माथे पर रेखा देख रहा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम एक जन्म की नहीं, तुम्हें 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। तुम तो एक जन्म के लिए मरने जा रहे हो, तुम्हारी रेखा बता रही कि 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। आत्मदेव जी कहने लगे मैं तो अभी एक जन्म को ढंग से नहीं जी पा रहा हूं, मरने की सोच रहा हूं, आप कह रहे हो कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। महात्मा जी ने बहुत समझाया कि देखो कोई फायदा नहीं है, और अगर तुम्हारे वहां बेटा हो भी गया तो वो तुम्हें कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मदेव कहने लगे महाराज तुम हो साधु सन्यासी, तुमको पता नहीं है बच्चों का सुख क्या होता है। जब बच्चे छोटे छोटे पापा पापा कह के बोलते हैं तो कितना आनंद आता है। अब तुम साधु संत, तुम्हें क्या है, कभी तुमने शादी करी नहीं, तुमको क्या मालूम। महात्मा जी कहने लगे बच्चे संतान होगी लेकिन तुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। महात्मा जी कह के जाने लगे। आत्मदेव ने कहा बोले इनके चरण पकड़ लो। तो आत्मदेव जी संत महात्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे महाराज मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे संतान हो जाए। महात्मा जी कहने लगे भैया जब भगवान तुझे संतान नहीं दे सकता तो मैं कैसे दूंगा, ये भगवान ही नहीं देगा तो मैं कैसे दूं। आत्मदेव जी कहने लगे मैं महात्माओं की शक्ति जानता हूं, आप तो बस आशीर्वाद दे दो कि मेरा बेटा हो जाए। महात्मा जी ने कहा भैया ना तो हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे और ना हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। तो आत्मदेव जी कहने लगे आशीर्वाद नहीं दिया तो यहीं सिर फोड़ करके मर जाऊंगा और मेरे मरने का दोष तुमको लग जाएगा। महात्मा जी कहने लगे तो गले में अलग घंटी बन गई, अब ये मर जाएगा तो इसका दोष मुझे लग जाएगा। तो संत करुणावान होते, दयावान होते हैं। महात्मा जी ने फल निकाला, काले ये फल ले जा तेरी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से बेटा बेटी जो भी होगा हो जाएगा। तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद लेकर के जाने लगे। लेकिन उस महात्मा की क्या स्थिति भी पता है आपको। महात्मा जी ने फल तो दे दिया कि ले जा जा इसे खिला देना, पत्नी को बेटा होगा। लेकिन आत्मदेव की जाने के बाद वो महात्मा की वही रात की ढेर बन गए, मानो महात्मा वही समाप्त हो गए। बोले समाप्त क्यों हुए, क्योंकि उन महात्मा ने अपने प्राण उस फल के अंदर डाल के दिए थे। इसलिए करुणावान संत होते हैं कि अपने प्राण भी निछावर करके अपने दर पे आए हुए को कभी उदास नहीं करते। तो महात्मा जी को सुबह हो गए, आत्मदेव जी फल लेकर के गए, पत्नी से कहा कि ले देवी ये फल है, महात्मा ने दिया, ग्रहण कर, भगवान की कृपा से संतान होगी। अब धुंधली उल्टे दिमाग की थी, कई माताएं होती उल्टे दिमाग। अब ऐसे धुंधली का दिमाग तो उल्टा ही था, यहाँ बैठी उनका नहीं कह रहा हूँ, जहाँ तक आवाज जा रही है वो माताएं सुन रही उनका नहीं बोल रहा हूँ। अब कहीं होती है धुंधली जैसा दिमाग, सोचने लगी फल लेके आए हैं कहीं किसी बाबा से, कहीं मुझे वश में करने के लिए तो नहीं लाए। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन कह रही कि देवी फल खा ले, ये तो महात्मा का दिया हुआ है। धुंधली कहने लगी चल फल खा लिया मैंने, और मुझे पता है अगर फल खाया गर्भ धारण हुआ, मैं गर्भवती हो गई तो फिर मैं लड़ाई कैसे करूंगी। ये पड़ोसन मुझे गाली बकेगी तो मैं तो गाली भी नहीं बक पाऊंगी। और चल वो छोड़, कभी गांव में आग लग गई तो तुम सब तो भाग जाओगी, पर मेरे पेट में गर्भ रहेगा तो मैं कैसे भागूंगी, मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम भाग जाओगी, मैं जल के मर जाऊंगी। पड़ोसन ने कहा भारी उल्टा दिमाग है तेरा, अरे कहाँ की सोच रही है। कहीं होती है ऐसी उल्टे दिमाग, बेचारे पतियों को मिल जाए तो पति की समस्या हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी उल्टे दिमाग की थी। वो अगर कह दे कि देवी ये काम करना है, उसकी पत्नी कभी वो काम करती नहीं। और वो कह दे कि देवी ये काम तुझे कभी नहीं करना है, तो वो काम पहले ही हो जाता तुरंत।
तो एक बार क्या हुआ कि वो जिस गांव में रहते थे उस गांव के लोग, अभी मकर संक्रांति गई, तो उस दिन गांव के लोग गंगा जी स्नान करने जा रहे थे कि चलो भैया सूर्य भगवान का उदय होगा तो गंगा जी स्नान करके आते। तो सभी लोग तैयार होकर के जाने लगे, सब अपने साथ बढ़िया भोजन वोजन बना करके जाने लगे। तो उस व्यक्ति के मन में आया कि चलो भैया सब लोग गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं तो क्यों मैं भी गंगा जी स्नान करके आऊं। तब उसने सोचा तो सही जाना है, लेकिन मन में भाव आया कि मेरी पत्नी जो उल्टे दिमाग की है, अगर मैं उसे जाकर के कह दूं कि चल गंगा जी स्नान करने जाना है तो मना कर देगी। तो उस पति ने थोड़ा सोच विचार करके नई टेक्निक लगाई, पत्नी के पास गए, जाकर कहने लगा कि देवी आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। पत्नी तो उल्टे दिमाग की थी, अच्छा रोज नहीं लगती हुई, आज लग रही हूँ। पति कहने लगा रोज तो लगती हूँ लेकिन आज ज्यादा लग रही है। फिर पति कहने लगा कि मैंने आज देखा कि ये गांव वाले सब हरिद्वार के गंगा जी में नहाने जा रहे हैं, और मैंने पूछा नहाने क्यों जा रहे हो, तो सब यूँ कह रहे थे कि गंगा जी में नहाने से पाप दूर हो जाते हैं। तो बता पानी में नहाने से कोई पाप धुलते हैं क्या, क्या होगा गंगा जी जाने से। तो पत्नी कहने लगी अच्छा पूरे गांव के लोग गंगा जी जा रहे हैं पाप धुलने के लिए, और तुम कह रहे हो कि क्या होगा जाने से, अरे हम भी गंगा जी जाएंगे। जैसे कहा तो पति खुश हो गया, बोले चलो एक बात तो मेरी मान। अब उसने कहा कि देखो चल गंगा जी नहाना है जाना है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा कचौरी गुलाब जामुन समोसे ये भी सब बना के ले जा रहे हैं साथ में, तो वहां इनकी क्या आवश्यकता है। पत्नी कहने लगी पागल हो, इतनी दूर गंगा जी जाएंगे तो क्या भूखे मरेंगे, साथ में कुछ लेके जाएंगे, हम भी कचौरी समोसे लेके जाएंगे, बनाएंगे गुलाब जामुन। पति ने कहा चलो दोनों बात मेरी राजी हो गई। अब बेचारे ने पत्नी को राजी करा, हरिद्वार पहुंचे स्नान करने के लिए। जैसे गंगा किनारे स्नान कर रहे थे तो पत्नी यहाँ किनारे पर स्नान कर रही थी, पति थोड़ा नहाते नहाते बीच में चले गए। अब पत्नी ने देखा कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, मेरे पति वहां नहा रहे। तो पत्नी ने कहा क्यों मुझे किनारे पर निला रहे हो और खुद बीच में नहा रहे हो, मुझे थोड़ा सा पुण्य दिलाओगे और खुद ज्यादा पुण्य कमा रहे हो। तो पत्नी ने कहा देवी इधर मत आना, ये भाव है बहुत तेज, डूब जाओगी तुम, वहीं नहाओ। अब उसने मना करा, पत्नी उल्टे दिमाग की थी, उसने तो एक भी नहीं सुनी, और जैसे बीच में गई भाव आया बह करके चली गई, तैरना आता नहीं था। और बेचारा वो तो मना कर रहा था कि इधर मत आ, लेकिन वो उल्टे दिमाग की थी। अब जैसे बह करके गई बेचारा पति पत्नी को ढूंढने लगा, तो वो ढूंढ कैसे रहा पता है आपको, मानो इधर से गंगा जी बहकर आ रही हो, आपको यहाँ व्यक्ति डूबेगा तो किधर जाएगा बह करके, अग्रवाल शोरूम की तरफ। तो उसको ढूंढने वाला व्यक्ति किधर जाएगा, इधर ही जाएगा अग्रवाल शोरूम तरफ। लेकिन वो व्यक्ति बेचारा इधर की जगह ढूंढने की बजाय इस दिशा में ढूंढने लगा। तो लोग कहने लगे अरे पापी कहेंगे, तेरी पत्नी डूब गई, कम से कम उसको ढूंढने का प्रयास तो कर। तो उसने कहा ढूंढी तो रहा हूं। तो लोग कहने लगे अच्छा वो इधर डूबी है तो उधर बह करके गई, इधर क्यों ढूंढ रहा है। वो कहने लगा मेरी पत्नी उल्टे दिमाग की थी, उल्टी बुद्धि थी, डूबी इधर लेकिन मिलेगी इधर, मुझे पता है। तो इसी उल्टे दिमाग की भी होती है। दुल्हन ने कहा महाराज फल खाऊंगी, कहीं समस्या आएगी, तो फल खाया नहीं। बहन आ गई, बहन ने कहा चल मेरा बेटा होगा तुझे दे दूंगी, उसे अपना बना लेना। थोड़े दिन तक नाटक करा, भगवान की कृपा दृष्टि से उसकी बहन के वहां बेटा हुआ। बहन का बेटा ला करके जय आत्मदेव जी से कहा महाराज तुम्हारे वहां पुत्र हुआ है। और जो फल था वो फल गाय माता को खिला दिया था। अब आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हो गए, इतने सालों बाद बेटा हुआ। उनको पता नहीं था कि बेटा मेरा तो है नहीं, तो दूसरे का है। लेकिन दुल्हन ने कहा कि महाराज ये तुम्हारा बेटा है। 2-3 महीने बीते, 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। अब जैसे गाय ने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी विशेषता ये रही कि कान तो गाय के जैसे हैं
लेकिन पूरा शरीर मनुष्य जैसा है। तो जैसे आत्मदेव जी ने देखा तो तुरंत ही नाम रख दिया, बोले गोकर्ण जी महाराज की आज के आनंद की। जैसे गोकर्ण नाम रखा, धुंधली ने कहा कि महाराज मेरा बेटा हुआ, इतने दिन हो गए उसका नाम नहीं रखा, गाय ने भी बछड़ा दिया उसका नाम रख दिया। तो आत्मदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, कहा कि भैया हमारे बेटे का नामकरण संस्कार करो। तो महात्मा लोगों ने कहा कि देखो पिता का नाम आत्मदेव तो बेटे का नाम ज्ञानदेव, तो पिता से मिलता जुलता बेटे का नाम रखो। तो धुंधली कहने लगी अच्छा पहले ये बताओ कि 9 महीने पेट में रखा किसने? तो महात्मा लोग कहने लगे देवी तुमने। बोले इसके लिए खट्टा चरका ये सब छोड़ा किसने? खटाई खाना मैंने छोड़ी। महात्मा लोग कहने लगे देवी परहेज तो सब तुमने ही करा। तो धुंधली कहने लगी कि जब सब कुछ मैंने करा तो नाम फिर इसके पिताजी के नाम पर क्यों रख रहे हो? मेरे नाम पे रखो। तो महात्मा लोग कहने लगे भैया उल्टे दिमाग की है। तो महात्मा कहने लगे तेरा नाम धुंधली तो तेरे बेटे का नाम धुंधकारी। जैसी माँ वैसा बेटा। अब दोनों बड़े हुए, इधर गोकर्ण जी तो धीरे धीरे पंडित तो ज्ञानी बन गए, लेकिन धुंधकारी तो भैया उल्टी बुद्धि वाली का था। उसकी माता ने और बिगाड़ दिया। कहीं स्कूल में जाए पढ़ने के लिए तो कभी पेंसिल चुरा लाए, कभी कॉपी चुरा लाए, और एक दिन तो हदी करी बेगी चुरा लाया। तो माँ और प्रसन्न हो गई, वाह बेटा बहुत बढ़िया काम करा है तुमने, कल से 1-2 बेग और चुरा लाना। अब बताओ माँ भी ऐसी मिल जाए तो बेटा का तो वाह हो जाए। चोरी करता रहा, शिकायतें बढ़ती गई, धुंधली ने ध्यान दिया नहीं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि एक दिन तो धुंधकारी ने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे धन दो। आत्मदेव जी कहने लगे बेटा जो कुछ था सब तुमने खर्च कर दिया, अब देने के लिए कुछ बचा नहीं। आत्मदेव कहने लगे तुम ब्राह्मण योनि में आए हो, मेरे पुत्र बने हो, तो ब्राह्मण को शराब पीना जुआ खेलना ये सब शोभा नहीं देता बेटा। तो धुंधकारी कहने लगा पिताजी धन देते हो कि नहीं? अगर धन नहीं दोगे तो फिर तो आज हाथ भी उठ जाएगा मेरा। तो आत्मदेव जी ने जो कुछ था धन दिया, परेशान होकर के जंगल में जाके फिर रोने लगे। गोकर्ण जी आए, पिताजी क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी कहने लगे बोले आज से पहले भी रो रहा था, फर्क इतना था कि आज से पहले इसलिए रो रहा था कि मेरी कोई संतान नहीं थी, लेकिन आज इसलिए रो रहा हूं कि मेरी संतान ऐसी क्यों है। देखो रोना तो सबको पड़ता है, चाहे आगे रो चाहे पीछे रो। मानो पहले व्यक्ति रोता है कि चलो गर्मी लग रही है और जाकर के कूलर खरीद के लिया। अब 10-15 दिन कूलर चल जाए अच्छे से 1 महीना चल जाए, फिर खराब हो जाए तो पहले इसलिए रो रहे थे कि कूलर नहीं था, अब इसलिए रो रहे हैं कि भैया कूलर तो है लेकिन ये खराब है। तो रोना तो था। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी इतनी उम्र तो आपने सभी नीचे निकाल दी, कुछ बची है ठाकुर जी में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। तो बड़ा ज्ञान उपदेश दिया। गोकर्ण जी की बात मानकर आत्मदेव जी भक्ति करने चले गए। धुंधकारी और बड़ा दुष्ट बन गया। देखते देखते 5 वेश्याओं से विवाह कर लिया। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि धुंधली से धन मांगा, धुंधली ने मना कर दिया तो धुंधली को बहुत मारा। अपने बेटे के हाथों से मार खा करके धुंधली को बहुत अफसोस हुआ, रोने लगी, कहने लगी कि अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। अपने घर के बाहर एक कुआं था, जाकर कुएं में गिरी, सूखा कुआं था, सुहा हो गया। वही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। धुंधकारी तो और महाकाल हो गया। पिताजी चले गए, माताजी चली गई, भाई था वो भी चला गया। कुछ दिनों तक वेश्याएं साथ में रही। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि चोरी करके धन लाता है और कहीं किसी राजा ने पकड़ लिया तो राजा इसको भी मारेगा, हमें भी मारेगा। तो एक दिन वेश्याओं ने राजा धुंधकारी से कहा कि महाराज ज्यादा धन लेके आओ। तो धुंधकारी ने बड़ी सारी चोरी करी। बड़ी सारी चोरी करने के बाद बहुत सारा धन लेकर के आया और उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। वेश्याएं चली गई। गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी आए
और सूर्य भगवान की आराधना करी। सूर्य भगवान ने कहा कि सत्कर्म करो, तो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। तो भागवत कथा का आयोजन करा गया। अब धुंधकारी तो प्रेत योनि में था, कभी इधर भटके कभी उधर भटकने लगा, एक जगह बैठ नहीं पा रहा था। तो एक 7 गांठ का बांस वहां पर रखा और उसके अंदर धुंधकारी को वास दे दिया। धुंधकारी ने उस बांस के अंदर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा। तो पहले दिन की भागवत कथा हुई तो पहली गांठ फूट गई, दूसरे दिन की भागवत हुई तो दूसरे दिन की गांठ फूटी। ऐसे करते करते 7 दिनों की 7 गांठ फूटी और भगवान की कृपा से 2 देवदूत आए और लेकर धुंधकारी को चले गए कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ता हो पीतया धन्या कृष्ण लोकात् फलम। बोली भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए आज की वाणी को यही विश्राम देते हैं, आगे कथा कल श्रवण करेंगे।